ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, मूढ़ जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा। प्रमादवश तुम सब ने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सब ने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। ये शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है, ये कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म लेता है। उसमें क्यों मूढ़जन भोगों की ओर दौड़ते हैं। वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूढ़जन अपना हित नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा, ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षी भूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मोह की ये महिमा को देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जिहा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है। मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता, परंतु यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोदन और विलाप करने से क्या लाभ है। जैसा कर्म किया वैसा फल पाया, इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करे, जिससे वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उनसे कहने लगे, साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा। तो यमदूत ने कहा, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद में उन्मादित तुम विवेकियों ने घृत के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोगते रहे हो। तो ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीप दान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीप दान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जगत में जो जो अंध, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंद व्यक्ति देखे जाते हैं, उन सब ने साधुजनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है। विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भ्रमण संसार में मनुष्य विषय, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रव से पीड़ित रहते हैं। वे किन कर्मों का फल है। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विषय, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं। और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उन्हें आदि व्याधि नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो जो भी मन में इच्छा करता है निस्संदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता है और न विष एवं दुष्ट ग्रहों के बंधन में ही फंसता है तथा कृत्या आदि का भी भय उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्त के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं। जिस पर सूर्य देव संतुष्ट हो जाते हैं वे देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्ति पूर्वक उसकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट एवं पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कृपा करके बताइए। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप केवल वैवस्वत सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सौरी दीक्षा के उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती।
जब मनुष्यों के पाप क्षीण होते लगते हैं तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्ठ की श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्कर में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कंटक मार्ग है। तो विष्णु भगवान जी ने पूछा, ब्राह्मण व वस्तु का क्या लक्षण है और उन्हें क्या करना चाहिए, आप ये बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, वह वत्सत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन वाणी एवं कर्म से कभी जीव हिंसा नहीं करे, ब्राह्मण देवता और भुजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण नहीं करे, सभी देवताओं एवं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पिपील का वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य की व्याप्त समझे। साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता वही वैवस्वत सूर्य उपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है वह वैवस्वत कहलाता है। जिसका ना तो कोई शत्रु हो, ना कोई मित्र हो और ना उसमें भेद बुद्धि हो, सबको बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष वैवस्वत कहलाता है। जिस उत्तम गति को वह वैवस्वत पुरुष प्राप्त करता है वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकार के भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है वही धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, मैं तो उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्षस्थल से शंख चक्र गदा पाणी आप उत्पन्न हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन तथा शंकर जी संहार। इसी प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सब देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भूत हुए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान आप भी सूर्य भगवान की आराधना करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पिता में ब्रह्मा जी एवं भगवान विष्णु के इस संवाद को जो भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह मनवांछित फलों को प्राप्त करके अंत में स्वर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है।